Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसमें आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। ठीक है, मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा और वो पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे, वो पर्सन आपको कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके साथ साथ जब आप दोनों की शादी होगी तो आप दोनों के लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा होगा, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, आपके जो इन लॉज हैं वो लोग कैसे होंगे एंड उनके साथ आपकी बाउंडिंग कैसी होगी, ये भी आपको पता चलेगा। दूसरी बात, आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। ठीक है, आपके करेंट पार्टनर से आपकी शादी होगी या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये भी आपको पता चल जाने वाला है इस रीडिंग में। और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जैसे प्रोफेशन हो गया, उनके तरफ से कुछ लव लेटर हो गया, सॉन्ग्स हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कुछ चीज़ लेके, जैसे नेचर उनका कैसा है, पर्सनैलिटी उनकी कैसी है। ठीक है, तो सब कुछ आपको डेफिनेटली पता चलेगा और फिजिकल अपीयरेंस भी पता चलेगा। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। आप सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मतलब आप कभी भी देखेंगे, 10 साल बाद भी देखेंगे तो वैलिड होगी, आपके लिए होगी ये मैसेज। ठीक है, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं आप सभी के लिए ये रीडिंग है। LGBTQ कम्युनिटी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी का हक बनता है कि उसकी शादी किससे होगी ये जानना। ठीक है, आप आराम से देखिए, बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे। कुछ रेमेडीज़ अगर आएंगे तो मैं आपको रेमेडीज़ भी ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, तो रेमेडीज़ भी आपको पता चल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, तो उसको जाने देना है, क्योंकि ये आपकी क्या है, जनरल रीडिंग है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, एक बार आप चेकआउट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ दिनों का मैंने ऑफर रखा है आपकी पर्सनल रीडिंग पे, तो बहुत ही अच्छा है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले लोगे मैरिज पे या फिर किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। और राइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी। ठीक है, सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और अगर आपका नाम L से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे है आपका दिस इज फॉर पाइल 1, शेयरिंग का कार्ड है। एंड देन है यहाँ पे आपका द लवर्स का कार्ड है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि दोनों कार्ड ही बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके, या फिर तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने आइज़ को क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, जो कार्ड अच्छा लग रहा है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल शेयरिंग कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कहाँ से होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, उनकी पर्सनैलिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इन लॉस से रिलेटेड मैसेज भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। आप लोग किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग पे थोड़ा ऑफर चल रहा है तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस, कैसी होगी इनकी पर्सनैलिटी। ओके, दैट्स ग्रेट। काफ़ी यंग एंड हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मैसेजेस है इस पर्सन के लिए। दैट्स ग्रेट, ऑलराइट।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये ऐसे पर्सन है जो कि एक लॉर्ड गणेशा को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो लॉर्ड गणेशा कैसे होते हैं, जब हमारे लाइफ में आते हैं या फिर हम उनको पूजना शुरू करते हैं या फिर नॉर्मली मानना भी शुरू करते हैं, तो जब वो हमारे लाइफ में आते हैं, ठीक है, एक्चुअली में हम ही उनको क्या करते हैं, अपने लाइफ में एंट्री देते हैं जब हम उनको प्यार करना शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे, तो वो जब भी एंटर करेंगे तो आपके लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो मैं देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ के जो बड़े बड़े से प्रॉब्लम है ना, वो भी शायद ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके अंदर है हीलिंग की एनर्जी, दूसरों को ठीक करने की एनर्जी है, ठीक है, दूसरों को संभालने की एनर्जी है, सपोर्ट करने की एनर्जी है, प्यार देने की एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन होंगे फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा हंसमुख टाइप के हो सकते हैं। नेचर और स्वभाव की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अच्छे होंगे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात क्लियर होता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लाइफ में आएंगे तो क्या करेंगे, आपके लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि वो आपके लाइफ के सबसे प्रॉब्लम्स को निकालते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और आपके लाइफ में इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि जब भी ये पर्सन किसी के साथ भी होते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, कर गुजरने वाली इच्छा होती है इस पर्सन के अंदर। तो आप तो इनके फ्यूचर स्पाउस बनोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है मे बी गोवा के भी हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फंकी टाइप ड्रेस पहनना पसंद होगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत हंसमुख टाइप होंगे, हमेशा चेहरे पे एक बड़ा स्माइल भी होता होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कभी अपने लाइफ में प्रॉब्लम में भी रहते होंगे तो ये अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाते होंगे क्योंकि इनकी एनर्जी हीलिंग एनर्जी है। अब ये सोच के देखिए कि दूसरे के लाइफ को हील कर रहे हैं, दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो अपने प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर ही लेते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद दुख रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, लेकिन दूसरों को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो खुद भी बहुत खुश रहते हैं और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि जिस समय ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे उस वक्त आपको ऐसा फील होगा कि हमारा जो पाथ है वो बहुत क्लियर है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का अगर लव मैरिज भी होता है, अगर आप अपने करंट पार्टनर से भी शादी करते हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप दोनों के कास्ट में डिफरेंस नहीं हो सकता है रिलीजन में भी डिफरेंस ना हो, सिमिलैरिटी डेफिनेटली होगी। तो इसी वजह से आपको ऐसा भी फील होगा कि जो हमारा राह है, ठीक है, जो पाथ है जिसको कंप्लीट करके ख़त्म करके हमें शादी करनी होगी, ठीक है, जिस पे चल के हमको जाना है और हमें शादी करनी है। तो यहाँ पे ऐसा मैं आपको बता देती हूँ कि आपके शादी में अगर आप अपने करंट पार्टनर से भी शादी करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपके जो पाथ होंगे वो क्लियर रहेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे चांसेस उनके भी दिखाई दे रहे हैं जो कि अरेंज मैरिज करने वाले हैं या फिर कोई न्यू पर्सन आएंगे, उनके साथ आपकी लव बॉन्डिंग बनेगी, देन आप उससे शादी करोगे। तो भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों को जो पाथ होगा ना वो बहुत क्लियर होगा, उसमें कोई ऑब्स्टिकल चैलेंजेस बन के नहीं आएगा, ठीक है। आगे क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जर्नी मैं आपको अभी तक ये बता रही हूँ कि जब आपकी शुरुआत होगी रिलेशन की या किसी न्यू पर्सन को भगवान आपके लाइफ में भेजेंगे, ठीक है, तो आप लोगों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग चलेगा, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको प्यार करेंगे। और शादी जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ईजिली होगी। ऐसा हो सकता है कि कोई रिश्ता आपको 1 महीने के अंदर मिल सकता है, 29 डेज़ के अंदर मिल सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि रिश्ता अगर फिक्स हो गया तो उसके 2-4 महीने बाद जो है आपकी सगाई होगी और सगाई के जस्ट कुछ दिनों बाद ही जो है आपकी मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। कुछ दिन जैसे 3-4 महीने के बाद ही जो है आपकी शादी भी हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, जब ही आपके लाइफ में एंट्री करेंगे तो बहुत सारी खुशियों की बरसात होगी, ठीक है। साथ साथ आपके लाइफ में खुशियाँ होगी, आपके लाइफ में क्लियरिटी होगी, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, मतलब आपके ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं धीरे धीरे जो क्लाउड्स, ठीक है, प्रॉब्लम बन के आए हैं वो सब छटने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन जो है इनको थोड़ा सा लॉकेट वगैरह पहनना पसंद हो सकता है, इनको एसेसरीज वगैरह पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। दूसरी बात, इनकी एनर्जी कुछ आर्कएंजल माइकल जैसा है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ
कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि फॉरेनर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी इच्छा पे भी डिपेंड करता है कि आप किससे कैसे पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्ट का भी कार्ड आया है कि जैसे पर्सन को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, उतारेंगे, डेफिनेटली वही पर्सन आपको मिलेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं डेफिनेटली उसका प्रभाव आपके लाइफ में पड़ेगा। अगर अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं तो अच्छा आपके लाइफ में प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमेशा अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा लो फील करते हो तो उस वक्त आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा यंग होंगे, हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, और कहीं ना कहीं जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको वही पर्सन मिलेंगे जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसको अपने प्रेयर में, अपने दुआ में अपने याद किया है, वही आपको मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही पर्सन मिलेंगे। तो अगर आपके मन में कोई ऐसे पर्सन है तो ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, आपका ज़रूर पूरा होगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए डिवाइन टाइम में, लेकिन होगा ज़रूर। धैर्य रखना होगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है, बार बार यहाँ पे क्लियरिटी का मैसेज आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे इनका नेचर कुछ इस तरह होगा कि ये बहुत सुलझे हुए से पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी में बिलीव रखने वाले पर्सन होंगे, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मे बी कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, उनके साथ आपकी लव बॉन्डिंग बनेगी और उसके बाद आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैसे होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और डायरेक्टली अगर इसने आपको पसंद कर लिया तो हो सकता है कि 1 वीक के अंदर और 1 महीने के अंदर ये आपको प्रपोज भी कर दें, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्लर्टी हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि ये जो पर्सन है इनको क्लियर सिंपल तरीके से रहना पसंद है। इनके जो मन में होगा ये डायरेक्टली आपको बोल देंगे, ठीक है। ज़्यादा उलझनों में आपको नहीं डालेंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, क्लियर है यहाँ पे मैसेज, जब आपकी मैरिड लाइफ होगी ना तो उसमें भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सच्चाई होगी, ट्रुथ होगा, क्लियरिटी होगी। और साथ साथ ये पर्सन आर्कएंजल माइकल का इफेक्ट है इस पर्सन पे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिससे भी ये प्यार करते हैं, जो भी इनके लव वंस है, जैसे दोस्त भी हो गए, ठीक है, इनके दोस्त हो गए, इनके फैमिली हो गए, आप हो जाओगे, तो सभी को ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। ऐसी इनकी एनर्जी है। हो सकता है कि देख के इनको ऐसा लगेगा कि ये तो सिर्फ अपने में लीन रहते हैं, अपने से इनको बस मतलब है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये कभी शो ऑफ करने वाले पर्सन नहीं है, ठीक है। इनको सिंप्लिसिटी में बिलीव है, ठीक है। जो इनके दिल में है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इनके साथ बैठे रहोगे और हो सकता है कि कोई आपके ऊपर बुरी नज़र डाले, तो हो सकता है कि उस समय ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करे, उस समय ये पर्सन आपको बचाए। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे इनके साथ रहोगे आपको समझ में आने लगेगा कि इनके अंदर क्या क्या एनर्जी है, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली है कि सबसे पहले जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आपके लाइफ में से जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको निकाल रहे हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर होती है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सच्चाई होगी। मतलब आपके जो ये पर्सन होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होंगे एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे और हमेशा एकदम सिंपल तरीके से रहना पसंद होगा। सिंपल कहने का ये मतलब है कि मॉडर्न होंगे नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं है, मॉडर्न डेफिनेटली होंगे, मॉडर्न बहुत ज़्यादा होंगे, स्टाइलिश होंगे, लेकिन इनका नेचर बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, ज़्यादा उलझनों में नहीं फंसते होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मर्लिन कार्ड आपको यही बता दिया है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत यंग होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, ठीक है। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण फील करेंगे। देखिए, बात यहाँ पे ये है ना कि इनके लाइफ में भी शायद बहुत सारी लड़कियाँ रही होंगी, इनके लाइफ में बहुत सारे लड़के रहे होंगे, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि रहे होंगे बहुत सारे, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ एक डिफरेंट पुल जो है ना, अट्रैक्शन महसूस कर पाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि ये जो है एक मदर फिगर वाली है। फिर इसके बाद ये पर्सन आपके लिए ये भी फील करेंगे कि ये तो बिल्कुल एकदम शादी मटेरियल है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट किया हो या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन ये पर्सन जो है आपको एक अलग नज़रों से दिखेंगे। हो सकता है बाकी सारे लोग इनके लिए बिल्कुल टाइम पास रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इस पर्सन के दिल में और दिमाग में
आपके लिए एक बहुत डिफरेंट और स्पेशल सी जगह होगी, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है एक ग्रेट मैनिपुलेटर भी हो सकते हैं, मतलब कि मैजिशियन है, इनके हाथ बहुत कुछ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में पैसे भी हैं, सक्सेस है, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी है, अच्छे फैमिली है, अच्छा संस्कार है, वो सारी चीज़ें इस पर्सन के पास है जो चाहते हैं। ठीक है, ये एक अच्छे एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, गोल ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी ऐसी होती है जिसके पास हर एक कुछ होता है और ऐसी होती है कि वो आगे आने वाले टाइम में भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ भी सोच लिया, कुछ भी प्लान कर लिया, तो वो उनका होके रहेगा। तो इस तरह की होती है मैजिशियन की एनर्जी। तो आपके पर्सन की एनर्जी भी सेम है कि ये जो है अपने लाइफ में कुछ भी चाहते हैं, शायद ये ईजिली हासिल कर लेते हैं, क्योंकि भगवान ने शायद इनको ऐसा बनाया है। हो सकता है बाय बर्थ इनको बहुत कुछ मिला है, क्योंकि शायद पास्ट लाइफ का जो इनका कर्म रहा होगा वो बहुत ब्यूटीफुल रहा होगा। देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि सारे इंसान जो हैं भगवान की नज़र में वो इक्वल होते हैं, लेकिन जैसा जैसा आपका कर्म होगा पास्ट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, ठीक है, तो वैसे वैसे आपको चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गया है कि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने पास्ट लाइफ में भी अच्छा किया, पास्ट टाइम में भी अच्छा कर रहे हैं और अभी भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कभी किसी को इतना हर्ट नहीं किया है जो कि इनको कुछ श्राप दे दे या इनके लिए कुछ बुरा बोल दे, ऐसा तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, मैनिपुलेटर मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये ऐसे पर्सन है जो भी अपने लाइफ में चाहते हैं ना वो तो करते हैं। दूसरी बात, अगर किसी को मनाना हो या फिर किसी से अपना काम निकलवाना हो तो ये बहुत अच्छे से किसी को भी मना लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अपने बातों में जो है किसी को भी मना लेते हैं, फंसा लेते हैं, ऐसी एनर्जी इस पर्सन के अंदर है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि बहुत तरह के मैनिपुलेटर होते हैं, लेकिन ये ऐसे पर्सन है ना लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं जिससे दुनिया में सभी का भला हो, जिससे सभी जितने भी इनके सराउंडिंग में लोग हैं सभी का भला हो। ठीक है, तो वैसे है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, रिजिड होते हैं, स्टबर्न होते हैं, जो कि अपने सोच को बदलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये इनका है कि मुझे लोगों के सोच को बदलना है, लोगों को बदलना है, तब हमारी जो देश है या हमारी दुनिया है वो बदलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये जो भी मैनिपुलेट भी करते हैं या फिर किसी के दिमाग को चेंज भी करते हैं तो उसके भलाई के लिए और बाकी सारे अगल बगल के भलाई के लिए। तो ये चीज़ है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है किसी बड़े लेवल या फिर हो सकता है हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, ये आर्मी में भी हो सकते हैं, नेवी में भी हो सकते हैं, एयरफोर्स के भी हो सकते हैं, एक अच्छे लॉयर होंगे, हो सकता है रेप्यूटेटेड काफ़ी नामी लॉयर भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, वैसे मैं आपको प्रोफेशन भी बताऊंगी। उसके बाद है आर्कएंजल हैनियल। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कहीं आप किसी मुसीबत में हैं या फिर कहीं काम से गए हैं बाहर, तो मे बी वहाँ पे अचानक से इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। वैसे हो सकता है कि काम के सिलसिले में मिलो आप, लेकिन इनसे जब आपकी फ्रेंडशिप होगी तो धीरे धीरे करके ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लव बॉन्डिंग भी बनना शुरू हो। लेकिन फ्रेंडशिप तो 1 महीने काफ़ी अच्छे चलेगी आप लोगों की, उसके बाद ये फ्रेंडशिप आपका लव बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और कब कन्वर्ट होगा पता भी नहीं चलेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी मून साइकिल में ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि पर्सन होंगे बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिस्ट। ठीक है, इनको क्रिस्टल वगैरह अपने पास रखना या फिर उसको यूज़ करना बहुत पसंद होगा। ये हमेशा अपने हाथों में वॉच पहनते होंगे, कुछ हो सकता है ब्रेसलेट पहनती हो, उसके बाद हो सकता है कुछ क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनते हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए ही हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इनको टैटू बहुत पसंद होगा और हो सकता है इन्होंने अपने हाथों पे टैटू करा रखे हो, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये जो पर्सन है इस पर्सन के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते होंगे होली प्लेसेस पे भी। ऐसा हो सकता है कि वीकली ये चर्च जाते हो, वीकली हो सकता है ये मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, तो जो भी है इनका रिलीजन उसके अकॉर्डिंग ये जाते होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि रिलीजन के अकॉर्डिंग ही जाते हो, इनका जहाँ दिल करता होगा वहाँ चले जाते होंगे, लेकिन हाँ इतना तो क्लियर है कि जाते ज़रूर होंगे होली प्लेसेस पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, कहीं ना कहीं ये आपके सारे ड्रीम्स को, सपने को, विज़न को, गोल को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि ये आपके ड्रीम्स में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कभी नहीं चाहते कि जो मेरा पार्टनर है या जो मेरी पार्टनर है वो मुझसे आगे बढ़ जाए, ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा कमाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके ये जो पर्सन है इनकी सोच बहुत डिफरेंट होगी। ठीक है, सोच बहुत
दूर तक जाती होगी। सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि काफ़ी सिवलरस पर्सन होंगे, मतलब वुमेन है, ठीक है, औरतें हो गई या बच्चे हो गए या फिर जो भी है बड़े बुजुर्ग है, सभी की बहुत ज़्यादा ये रिस्पेक्ट करते होंगे, किसी को भी हीन दृष्टि से नहीं देखते होंगे, सभी को इक्वल मानते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के अंदर कूट कूट कर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इनके फेवरेट कलर की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि इनका फेवरेट कलर पिंक, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन भी हो सकता है, स्काई ब्लू भी हो सकता है और पर्पल हो सकता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके जो पर्सन है हो सकता है कि आपको ठंड के टाइम में मिल सकते हैं, इसी ईयर आपको हो सकता है कि ठंड के टाइम में मिल जाए, ठीक है। और हाँ, ये भी चीज़ है कि बहुत बिजी रहने वाले पर्सन होंगे और सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, बिजी शेड्यूल हो सकता है, ये पर्सन साइकाट्रिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये लोगों को पढ़ लेते होंगे, लोगों से बातें करते होंगे, लोगों को पढ़ते होंगे। तो कहीं ना कहीं जब भी आपसे बातें करना शुरू करेंगे तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगोगे, ठीक है। आप एक अलग ही इंप्रेशन जो है इस पर्सन के दिमाग पे छोड़ के जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि आप भले ही कितने भी रिलेशन में रहे हो, आप भले ही कितना ज़्यादा ट्रॉमा या टेंशन में रहे हो, ट्रॉमा बाउंडिंग झेले हो, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका जो मेंटल हेल्थ है वो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आप अपने लाइफ में तरक्की करो और भी ग्रो करते जाओ, आपका सोल एक्सपैंड हो, उसमें ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करेंगे। कभी भी आप इस पर्सन के साथ पास जो है थोड़ा सा सच समझ के जाओगे तो इनको बहुत अच्छा फील होगा, इनको ऐसा लगेगा कि ये जो है मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है आपके अंदर, ठीक है। आप इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत अच्छे लगोगे वेस्टर्न ड्रेसेस में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो एक डॉक्टर तो ज़रूर होंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत स्टाइलिश हो प्लस डॉक्टर भी हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो कि डॉक्टर होते हैं लेकिन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा टैटू वगैरह ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन आपके जो पर्सन है वो काफ़ी फंकी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव भी होंगे और इनका प्रोफेशन भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हाइट इनकी बहुत अच्छी हो सकती है, 5'10" और हो सकता है 6 फीट भी हो कुछ लोगों के लिए, तो हाइट इनका हो सकता है बहुत अच्छा हो, ठीक है। और काफ़ी शोल्डर एकदम मस्त दिखता होगा, बहुत अच्छे दिखते होंगे, जिम जाने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं कि जिससे आपकी शादी होगी क्या वो अपने लाइफ में कुछ करते होंगे, काम करते होंगे, सर्विस में होंगे या नहीं, तो मैं आपको डेफिनेटली बता देना चाहती हूँ कि यस, ये पर्सन हार्ड वर्कर होंगे, काम करते होंगे, किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि एक इंजीनियर हो, किसी कंपनी में काम करते हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, सीए हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मतलब ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, ये चांसेस है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तरीके से नेचर लवर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेचर में इंटरेक्शन करते होंगे, इनको कभी भी छुट्टी मिलती होगी, कहीं भी जाना होता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कभी भी आपके साथ टाइम स्पेंड करे तो कभी ये रेस्टोरेंट वगैरह ना जाए, ठीक है। हो सकता है कभी भूख लगे तो वो चले जाए आपके साथ रेस्टोरेंट, लेकिन जब टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करना हो तो वो आपको कहीं ब्यूटीफुल प्लेसेस पे ही लेके जाएंगे जो कि नेचुरल है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपके जो इन लॉज होंगे ना वो कैसे होंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी होगी थोड़ा और डिटेल में, ठीक है। बिल्कुल पेशेंस रखना है, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसे होंगे इनके इन लॉज, मेरे व्यूअर्स के इन लॉज कैसे होंगे। वाओ, ट्रस्ट का कार्ड आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन लॉज में कोई कमी नहीं है, बल्कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज के साथ तो आपकी एकदम अलग से एकदम कंपैटिबिलिटी रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन लॉज जो है आपकी ट्रस्ट में पड़ चुके रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने इन लॉज को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी लगोगे। एंड वाइस वर्सा की एनर्जी है, आपके जो इन लॉज होंगे वो भी बहुत ट्रस्ट वर्दी होंगे, ठीक है। बिल्कुल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। वो लोग आपको पूरी तरह अप्रिशिएट करेंगे, प्यार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, अपने लाइफ में। ऑलराइट, और देखते हैं क्या है इन लॉस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, मूव का कार्ड है। तो मूव का कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखिए इन लॉज में मुझे तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं, फिर आपको और मैं क्लियर करके बताऊंगी। हेल्पलेस होपलेस का कार्ड है एंड देन है ओपन अप। तो देखिए एक चीज़ है, मुझे यहाँ पे शुरू से ही इस कार्ड के थ्रू ऐसा लग रहा था कि जब मैं बोल रही थी न्यू बिगनिंग, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी और ये जो है इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशनल
डिफरेंट हो सकता है आपसे, ठीक है, या फिर इनका रहने सहने का तरीका, लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकता है अगर कल्चर वगैरह डिफरेंट ना हो तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कल्चर वगैरह में आपको ढलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब आपकी शादी होगी तो आपको कहीं और किसी कंट्री में या फिर किसी और स्टेट में शिफ्ट होना पड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ पे आपको अपने इन लॉज से मुलाकात हो, ठीक है, उसके बाद इनके साथ रहोगे तो कभी ना कभी थोड़ा सा हेल्पलेस एंड होपलेस जैसा फील होगा, लेकिन इसमें शायद आपकी थोड़ी सी चूक रह जाएगी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इस हेल्पलेस और होपलेस की एनर्जी से निकलना चाहेंगे तो उस वक्त सिर्फ आपको एक ही काम करना होगा, वो है ओपन अप। देखिए, ओपन अप कार्ड आपको यही बता रहा है कि जितना आप अपने इन लॉज के साथ ओपन अप रहोगे, ठीक है, अपनी बातें डिस्कस करोगे, उतना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे और उतना ज़्यादा आप दोनों के जो बीच में बाउंडिंग होगी आपके इन लॉज और आपके बीच में, उतना ही ज़्यादा बाउंडिंग निखरता चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बाउंडिंग अच्छा रखना चाहते हैं तो उनके साथ तो डेफिनेटली आपको एकदम ओपन कम्युनिकेशन रखना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो कैसी होगी, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। वाओ, बिलीव एंड सक्सेड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। चाहे आप सेकेंड मैरिज वाले हो, थर्ड मैरिज वाले हो, या फिर कोई भी अगर आपका मैरिज हो रहा है, चाहे फर्स्ट मैरिज भी हो रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बता देना चाहते हैं कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। देख सकते हैं आप, बस आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, आप टूट चुके हो और आप सब सोच रहे होगे कि मेरी शादी होगी भी या नहीं होगी। अब हो सकता है आप सिंगल मदर हो, सिंगल पेरेंट हो, तो आप सोचते होगे कि क्या मुझे मेरे न्यू फ्यूचर स्पाउस एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आगे आने वाले टाइम में जिसके साथ आपकी शादी होगी उनके साथ आपका मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल होगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ आप दोनों का जो किस्मत है वो भी बहुत ज़्यादा चमकने वाला है। फ्लो के साथ बढ़ते चले जाइए और देखिए, सोलमेट कनेक्शन है जिससे आपकी शादी होने वाली है। वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, लव करेंगे, ठीक है, आपके साथ हमेशा ये ग्रो होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। इसलिए अगर आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मैं आपको क्लियरली ये बोल देना चाहती हूँ, अभी जस्ट आपको एक लंबा गहरा सांस लेना है, जस्ट ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ कीजिए, क्योंकि आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि आपके जो पर्सन है अपने लाइफ में कुछ भी इनको मिलेगा, कमाएंगे, अपनी ज़िंदगी में हासिल करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे पर्सन मिल रहे हैं, काफ़ी सिंपल पर्सन मिल रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा उलझा के नहीं रखेंगे, आपको बहुत खुशियाँ देंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, देखते हैं कि कौन से स्टेट के हैं ये पर्सन, ये भी देख लेते हैं। आसाम के हो सकते हैं, झारखंड के हो सकते हैं, गोवा के हो सकते हैं, मैंने आपको गोवा बोला था, पंजाब, एंड देन ये पर्सन पुडुचेरी के हो सकते हैं, मेघालय। और देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे इनके पर्सन। महाराष्ट्र, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, 2-3 लास्ट देखते हैं, मिजोरम, राजस्थान, केरला, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है क्या है उनका नेम इनिशियल भी देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है नेम इनिशियल। सबसे पहले तो आया है क्यू, एंड फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। के, टी हो सकता है, जी, एल, जे, वाई, बी, ओ, ई, एंड एक लास्ट है वो है एफ। तो ये सारे नेम इनिशियल है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिलेंगे कब तक, आपके लाइफ में कब तक एंट्री लेंगे, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। डे आफ्टर टुमारो, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि अभी आपकी शादी की बात चल रही हो और हो सकता है अचानक से कोई और शादी की बात चलने लगे, ठीक है। और देख लेते हैं, विद इन 3 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कब तक आएंगे ये पर्सन। कमिंग सैटरडे, दैट्स ग्रेट, अक्टूबर, ठीक है। तो ये सारे मंथ है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, और हो सकता है कि जब ये इंटर करे उसके विद इन 9 मंथ्स आपकी शादी हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है नेक्स्ट ईयर जून में आपकी शादी हो जाए, या फिर फरवरी मार्च के टाइम में आपकी शादी हो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे
उसके 3 महीने बाद आपकी शादी होने के चांसेस है। जब मून साइकिल चलेगा उस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन से आप फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। पुलिस स्टेशन, सिनेमा, कैफे कॉफ़ी डे, वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं आप लोग, एयरपोर्ट पे भी मिल सकते हैं, पार्टी में मिल सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी, आउट ऑफ स्टेशन भी आप मिल सकते हो, चांसेस है। चर्च, मैंने आपको बोला था ना कि बहुत ज़्यादा होली प्लेसेस पे जाते होंगे। ठीक है, तो मैसेज आ चुका है। उसके बाद है फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हैं आप लोग, पार्क में मिल सकते हैं, कॉलेज एंड एक लास्ट है वो आपका होटल। ठीक है, तो ये सारे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग अगर अरेंज मैरिज के लिए मिल रहे हो तो हो सकता है कि आप लोग अपना होटल बुक करें, या फिर हो सकता है कहीं किसी नेचुरल प्लेस पे मिले, क्योंकि ये तो नेचर लवर है ही। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है इनका लुक्स वगैरह कैसा होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लॉन्ग हेयर, ठीक है, पॉइंटेड नोज, मोस्ट ब्यूटीफुल, मीडियम बिल्ड, स्ट्रेट नोज, फिट होंगे आपके पर्सन, मॉडर्न भी होंगे, सुपर ऑसम एंड एक दो लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, डार्क आइज कलर हो सकता है। ठीक है, ब्यूटीफुल बिग आइज होगा और एंजल की तरह होंगे। मतलब इस पर्सन का लुक जो मैं देख पा रही हूँ वो एंजल की तरह है, एंजलिक लुक है। ओशियन ब्लॉन्ड हेयर कलर, और देखते हैं फेयर होंगे आपके पर्सन, पेल कलर हो सकता है, एंड देन है यहाँ पे फुल लिप्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या रेमेडी है। ठीक है, इस शादी के लिए अगर कोई रुकावट आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या रेमेडीज़ आपके लिए हो सकता है, एक दो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो कि आप कर सको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, आफ्टर टेकिंग अ बाथ ऑलवेज यूज अ गुड फ्रेगनेंस। ठीक है, मेक श्योर दैट यू नेवर स्किप बाथिंग एंड यूजिंग अ नाइस परफ्यूम और ईथर। मतलब ये सिंपली आप समझ सकते हो कि जब भी आप बात लेके आते हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि आपको फ्रेगनेंस वगैरह यूज़ करना चाहिए, और हमेशा यह ध्यान रखें कि कभी भी जो है ना आप बाथिंग को स्किप ना करें। ठीक है, उसके साथ साथ बाथिंग के बाद आपको परफ्यूम या ईथर यूज़ करना चाहिए ही। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर डिले होता है तो आपको ना डेफिनेटली तुलसी मैरिज जैसे रिचुअल्स जो है परफॉर्म करने चाहिए। क्या करने के लिए, रिमूविंग डिलेज। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आप अपने, चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल, दोनों के लिए है, आपको ना थोड़ा हल्दी का यूज़ करना चाहिए, चना दाल, मिल्क, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में बढ़ानी चाहिए। ये आपके लिए रेमेडी है। उसके साथ साथ अगर रेमेडी की बात की जाए तो आप जो है अपने रूम को बिल्कुल क्लीन रखिए जिसमें आप रहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे और भी मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं। आप जिस भी बेड पे सोते हैं वहाँ पे आपके बेड के नीचे कोई भी छोटा मोटा भी सामान नहीं होना चाहिए, या फिर आपके रूम में या घर में कोई टूटा फूटा सामान ना हो तो अच्छा है। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें जो है बहुत प्रिय होती है, बहुत पसंद आता है, तो हम उसे रख लेते हैं अपने घर में, चाहे टूटा हो या कुछ भी, लेकिन फिर भी आपको नहीं रखना है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कौन से कंट्री के हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पर्सन यूके के हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन की नेशनैलिटी हो, और चांसेस ये भी है कि वहाँ पे ये काम करते हो। देन है यहाँ पे लग्जमबर्ग। ठीक है, एंड देन ये पर्सन हो सकते हैं आपके नॉर्वे, और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहरीन के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड यहाँ पे ये पर्सन जो है एंडोरा के भी हो सकते हैं। देन यहाँ पे है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा के होने के चांसेस हैं, और ये पर्सन आपके हो सकते हैं यूएई, और देख लेते हैं न्यूजीलैंड, नीदरलैंड के हो सकते हैं। ठीक है, एंड देन है यहाँ पे आपका थाईलैंड, थाईलैंड के भी ये पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको और बता देती हूँ, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, रशिया, ओमान, दो तीन लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका दिस वन, किर्गिस्तान, भूटान के हो सकते हैं आपके पर्सन, मे बी ये पर्सन आयरलैंड के हो सकते हैं, एंड चांसेस है कि ये जो पर्सन है इंडिया के होंगे। ठीक है, एंड इज़राइल के भी हो सकते हैं। एक लास्ट मैं आपको बता देती हूँ, दिस वन, येमेन।
ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, और हो सकता है इन सारी जगह पे रह के काम करते हो, वर्क करते हो। सारे बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग एक बार चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऑफर चल रहा है, आपको ज़रूर ऑफर मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट, सो बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द लवर कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होंगे, ठीक है, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसे होंगे इनके इन-लॉज, कैसा होगा इनका फिजिकल अपीयरेंस, कैसी होगी इनकी पर्सनालिटी। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, वाओ, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, दिस वन। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, क्या बात है, काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। डिसीट की भी एनर्जी है। और देख लेते हैं, द थिंकिंग मैन का भी यहाँ पे कार्ड है, द सन का भी कार्ड है। वाह, क्या बात है। एंड 2 कार्ड यहाँ पे और है। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आपकी शादी जहाँ भी होने वाली है, जिससे भी होने वाली है, शायद वो पर्सन जो है थोड़े गुस्सैल ज़रूर होंगे, लेकिन वो प्यार बहुत ज़्यादा करेंगे। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव होगा। दूसरी बात तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकर होंगे, बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होंगे। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्या क्या मैसेज है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, और चाहे तो आप अपने करंट पर्सन से भी मैच कर सकते हैं। वैसे मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। अगर आप इन सारे कार्ड्स के थ्रू जानना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। मतलब अगर आपकी ये इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि लव मैरिज मेरी हो जाए, तो 50% चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है पे कुछ लोगों के लिए, कि आप उस पर्सन से भी शादी करना चाहते हैं जो कि आपके पास्ट के पर्सन रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में ही उस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, वो एक डिसीवर थे, वो एक डिसीव थे। फिर भी हो सकता है कि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप चाहते हैं कि फिर से हमारे रिलेशनशिप में सुधार हो जाए, वो मुझसे फिर से प्यार करने लगे। तो ये उनके लिए मैसेज है। ठीक है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज आता ही है। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो कि अपने पास्ट के पर्सन से शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो वापस से आपके लाइफ में आए, आप दोनों के बीच में सुधार हो, आप दोनों के रिलेशन में सुधार हो सकता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी। ठीक है, आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, आपको तकलीफ के टाइम में उस पर्सन ने छोड़ दिया, तो उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और कुछ लोग जो भी अपने पास्ट के पर्सन से शादी करना चाहते हैं, चांसेस हैं कि वो आएंगे, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप दोनों के रिलेशन में सुधार होगी, रोमांटिक कनेक्शन बनेगा। अब वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी चीज़ें उन्होंने नहीं की वो सारी चीज़ें मे बी फ्यूचर में करेंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो भी पास्ट के पर्सन से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सो अब मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कैसे होंगे। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप अपने करंट पार्टनर से भी शादी करो, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, मतलब 60% चांसेस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। लेकिन उनके अंदर थोड़ी बहुत कमी भी है और बहुत सारी अच्छाई भी है, तो वो हर एक चीज़ अब मैं आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे पहली बात, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होंगे। चाहे वो लव लाइफ हो, जॉब हो, करियर हो, प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में इंटर करेंगे, आप इनके लाइफ में इंटर करोगे, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, आपके प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, रोमांस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपने जो कमिटमेंट दिया, इनको सपोर्ट किया, प्यार किया, उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले ये पर्सन है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है ना, आप दोनों का मैरिड लाइफ इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ब्यूटीफुल होगा और स्टेबल होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कोई भी कदम रखेंगे, ठीक है, शादी के बाद,
तो एकदम सोच समझ के रखेंगे, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये पर्सन गुस्सा बहुत ज़्यादा करते होंगे, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, गुस्सा करने वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों का ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिससे आपकी शादी होने वाली है, फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, वो होंगे आपके लवर, आपके सोलमेट होंगे। तो हो सकता है कि उनके अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी तनाव है, टेंशन है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए आपके आने की वजह से, आप दोनों के मिलन की वजह से। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इनके अंदर भी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, और आपके अंदर भी डेफिनेटली चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये ऐसे पर्सन है, हो सकता है कि इनके पास्ट के टाइम में कुछ इनके साथ बेईमानी की गई है, स्पेशली मनी मैटर में, फाइनेंशियल मैटर में। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये धोखेबाज लोग से बहुत ज़्यादा बच के रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा डीफेम किया गया है, इनके पैसे को लूटा गया है। ठीक है, इनको परेशान किया गया है, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अब अपने लाइफ में अवेयर रहने लगे हैं। इनके कुछ दुश्मन भी हो सकते हैं, टू फेस फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो कि अच्छे दोस्त बनते हैं लेकिन पीछे से जो है इनकी बहुत सारी बुराई करते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। तो इनके इस तरह के भी दोस्त फ्रेंड्स हो सकते हैं। इन्होंने अपने लाइफ में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं। ठीक है, इनका कोई अपना ही जो है इनको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, धोखा दिया है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ बिजनेस शुरू किया हो, इन्होंने कुछ काम शुरू किया हो और किसी को सौंप दिया हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हो सकता है इन्होंने ये जो पर्सन होंगे, जो डिसीट होंगे, जो डिसेवर, आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत बुरी तरह धोखा दिए हैं फाइनेंशियल मैटर में, इनको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की है। इनके रिलेटिव हो सकते हैं, इनके अपने छोटे भाई हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है फ्यूचर स्पाउस, वैसे वो तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है, जिम जाने वाले पर्सन है, एप्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, एंगुलर फेस होगा, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ब्राउन हेयर कलर होगा, नोज एकदम पॉइंटेड होगा, एकदम शार्प शेप दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के फेस का एकदम शेप जो है ना एकदम शार्प होगा। ठीक है, और ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन फिर भी बात यहाँ पे ये है ना कि इनके अंदर जब इतना ज़्यादा टैलेंट है, लुक्स वाइज भी अच्छे हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स दुश्मन जो है इनके घर में पैदा हो चुके हैं, मतलब इनके रिलेटिव या फिर इनके कज़न ब्रदर हो सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा तो किया, लेकिन भरोसा तोड़ दिया इन्होंने। और ऐसा हो सकता है कई लोग हैं इनके लाइफ में, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में, जो कि इनका भरोसा तोड़ते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कभी लव लाइफ में रहे होंगे, उसमें भी दुख मिला है इस पर्सन को, लेकिन बहुत कम ही चांसेस दिखाई दे रहा है कि कोई लव लाइफ इनका रहा भी होगा। अगर रहा भी होगा तो उतने वो सीरियस नहीं रहे होंगे। इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनका फैमिली और पैसा, और जो भी इनका काम होता है वर्क, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है, इन्होंने अपने लाइफ में रिलेशन सीखा है कि दूसरों से और अपनों से, दोनों से बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। जब अपने ही दुश्मन हो जाए तो उनसे बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हो सकता है ये ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में हर एक चीज़ वो आपको बताएंगे। आपकी इनसे शादी होगी तो ये उसके पहले ही आपको सारी चीज़ों से अवेयर कर देंगे कि मेरे घर में कैसे कैसे लोग हैं, मेरे रिलेटिव कैसे हैं। ठीक है, वो हर एक चीज़ ये पर्सन आपको बता देंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इनके रिलेटिव हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर टॉन्ट करते होंगे, इनको परेशान करते होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कंपटीशन हमेशा चलता होगा इनके घर में। वेल, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप दोनों की बॉन्डिंग तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि आपने कार्ड चूज़ किया है द लवर। आपके लिए द लवर का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आप दोनों की बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत माइंड ब्लोइंग होगी, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और एक चीज़ है, जब आप इस पर्सन को मिलोगे ना तब इनको एक सुकून आएगा अपने अंदर। इनको ऐसा फील होगा, चलो कोई तो कम से कम मेरे जैसा मुझे मिला। ठीक है, ये इनकी थिंकिंग होगी। ये आपको शायद खुद ही सामने फेस टू फेस बोलेंगे कि चलो कोई ना कोई है जो कि मेरे जैसा सोचता है। ठीक है, तो आपके अंदर अपना एक झलक देख पाएंगे, आप इनके मिरर रहोगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आप दोनों के बीच में होगी। ठीक है, और सिमिलैरिटीज़ होगी, इसी वजह से ये पर्सन और भी आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनको इनके लाइफ में अपने जैसा इंसान कोई मिला नहीं आज तक। दोस्त, फ्रेंड्स, यार बहुत सारे बने होंगे, लेकिन आप इनको बहुत ज़्यादा अलग लगोगे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को भा जाओगे। ठीक है, अट्रैक्ट कर जाओगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिस टाइम आप दोनों मिलोगे उस टाइम से ही ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मानने लगेंगे। इस पर्सन के दिल में आपके लिए एक बहुत डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल अलग सा स्पेस बन जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। ठीक है, सो और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन होंगे कैसे।
एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल, ठीक है, यहाँ पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी रिच होंगे। एक तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, काफ़ी रेप्यूटेटेड, कल्चर, लिबरेटेड, ठीक है, रैशनल फैमिली से ये पर्सन बिलोंग करते होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने खुद का भी अपना एम्पायर खड़ा किया है, ठीक है। इस पर्सन के पास पेट हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैट हो सकता है या डॉग हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इनके लिए मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इन्होंने जितना एफर्ट लगाया है, जितना मेहनत किया है, ठीक है, तो मेहनत के बदले रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मनी मैटर में सीरियस रहते होंगे। इनके लिए अपना एक्शन, अपना काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता होगा, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। और सिंपल यहाँ पे यही मैसेज है इस कार्ड के थ्रू कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, वर्काहॉलिक हो सकते हैं। दूसरी बात, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिट होंगे, फाइन होंगे। तो मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी अपने लाइफ में ना इनका पूरा का पूरा ध्यान अपने ऊपर है, अपने फैमिली के ऊपर है, ठीक है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखने वाले पर्सन है। चाहे ये पर्सन कितने भी बिजी रहते होंगे, अपने आप को बहुत मेंटेन करते होंगे, चाहे इनका एज कुछ भी हो, 42 हो, 43 हो, 30 हो, 25 हो, या 60 हो या 50 हो या कुछ भी हो, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा एज तो 25 है, तो क्या मेरे पर्सन 50 के होंगे, 43 के होंगे? ऐसा नहीं है। अगर आपका एज 25 है तो ये आपसे 2-3 साल का डिफरेंस होगा। अगर आपका एज 42 है तो ऐसा हो सकता है ये 45 के हो, 43 के हो, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप 50 के हैं तो हो सकता है इनका 55 हो, 52 हो। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा एज, ठीक है। तो इतना क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन है वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है इनकी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू ली जाती हो, ये कहीं बाहर निकलते हो तो मीडिया आ जाते हो, ठीक है, इनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो इस तरह से हो सकता है। पॉलिटिक्स में भी ये पर्सन हो सकते हैं, बहुत कम चांसेस हैं लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनकी इच्छा हो कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी अच्छे फैमिली से भी है, विरासत में भी इनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। इसी वजह से तो इनके कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर इनके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि इनको विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो हो सकता है कि चाहते हो कि मुझे मिल जाए, इनके कज़न ब्रदर, इनके कज़न सिस्टर। तो ये चीज़ भी है कि विरासत में भी मिला है और इन्होंने हार्डवर्क भी किया है अपने लाइफ में चीज़ों को पाने के लिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके हेयर जो है वो बहुत सिल्की होंगे, ठीक है। उनका हेयर का कलर ब्राउन होगा और बिल्कुल जैसे आप छूओगे इनके हेयर को, कभी उनको बहुत ज़्यादा सहलाओगे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करोगे, नर्चर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इनका जो हेयर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल रुई की तरह है। इनका स्किन जो है वो भी बहुत ज़्यादा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन के लिए, ठीक है। चाहे कलर कुछ भी हो, ये बहुत ज़्यादा शाइन करते होंगे, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है इस पर्सन के चेहरे पे, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कभी भी ये पर्सन गुस्सा करते होंगे तो बेटर है कि आप उनसे बात ना करें, ठीक है, क्योंकि इनका गुस्सा जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा होता होगा, बहुत बड़ा गुस्सा होता होगा, बहुत हाई लेवल का गुस्सा रहता होगा, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन जो है फाइटिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे। ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा फाइटिंग अच्छा आता हो, ठीक है। हो सकता है कि इनका कुछ ऐसा लाइफ में मतलब प्लानिंग हो कि मैं UFC जैसे या फिर MMA फाइटिंग होता है वैसी चीज़ों में जाऊँ, या फिर हो सकता है कि इनको मार्शल आर्ट बहुत अच्छा आता होगा, मिक्स मार्शल आर्ट, ठीक है, MMA। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके जो पर्सन है एथलेटिक्स भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, क्रिकेटर भी हो सकते हैं, फुटबॉलर बनने की इच्छा हो, ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है पर्सनैलिटी इनकी बहुत सॉलिड होगी, बहुत टफ एकदम पर्सन, हार्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं बॉडी वाइज अगर बात की जाए तो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे सन की एनर्जी है। आपकी जब शादी होगी तो इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका एक बेबी होगा, बेबी बॉय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ लाइफ बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन से जिस टाइम आप मिलोगे वो वार्म क्लाइमेट हो सकता है या समर का टाइम हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जब भी आपके लाइफ में आ रहे हैं ना तो एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, प्यार लेकर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपके लाइफ में ना रोमांस का जो डोर जो कि बहुत सालों से या फिर बहुत दिनों से या फिर कुछ महीनों से बंद था, तो वो रोमांटिक डोर खुल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हो सकता है कि आप बहुत सारे रिलेशन में रहे हो सकता है कि आपका रोमांटिक कनेक्शन भी रहा हो, लेकिन वो रोमांटिक कनेक्शन नहीं फील हुआ होगा जो आगे आने वाले टाइम में आपको फील होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे रोमांटिक कनेक्शन आपके बने हो, ठीक है, लेकिन
आपने जो है ना ये रियल वाली रोमांटिक कनेक्शन तो फील की ही नहीं है जो आप आगे आने वाले टाइम में अपने ट्रू फ्यूचर स्पाउस के साथ फील करने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए, हो सकता है लाइफ में आपने एक्सपीरियंस कर लिया हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस अभी आप करोगे वो शायद बहुत यूनिक होगा, वो शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशियों से भर देगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट ये आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन डीप अंदर जाकर अगर देखा जाए, डीपली देखा जाए, तो ये ना बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होंगे, बहुत पोसेसिव भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हमेशा से अपनी ज़िंदगी में चाहे है ना कि मुझे कोई प्यार करने वाला इंसान मिले, और ऐसा हो सकता है कि इनको वो इंसान नहीं मिला। ठीक है, ये हमेशा से चाहते होंगे कि मुझे कोई समझे एकदम डीपली, तो कभी भी वो समझा नहीं, कोई भी नहीं। हो सकता है कि आप मैरिड हैं तो हो सकता है ये भी मैरिड हो, आप डिवोर्सी हैं तो हो सकता है डिवोर्सी हो, या अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है ये भी सिंगल है। तो एकदम इक्वालिटी दिखाई दे रही है। जो भी है यहाँ पे इनको वो कमी हमेशा महसूस होते आई है, और हो सकता है वो कमी आप पूरा करोगे जब आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे, क्योंकि आप हो इनके लवर। ठीक है, आप इनके क्या हो, सोलमेट। और राइट, और मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये कैसे होंगे, इनका नेचर कैसा होगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, वुमन ब्रोकन हार्ट, एंड देन है 2 कार्ड यहाँ पे और देखते हैं, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ये सॉलिड वाला कनेक्शन होगा ना, कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ शांति से इनके बगल में, इनके पास बैठे रहोगे, तो आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग एक दूसरे के फीलिंग को समझ जाओगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल टूटा है पास्ट के टाइम में, और हो सकता है कि आपका भी दिल टूटा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मरहम की तरह एक दूसरे के लाइफ में इंटर कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप उनके घाव को भरोगे, आपके ये घाव को भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड दोनों ही है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हो सकते हैं, इस पर्सन का लॉन्ग हेयर हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनको रेड कलर की चीज़ें बहुत पसंद होंगी। हो सकता है कि आप न्यू फ्यूचर स्पाउस से मिलने जा रहे हो या जाओगे तो रेड कलर के ड्रेसेस पहन के ज़रूर जाना, क्योंकि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा रेड कलर के या फिर ब्राउन कलर के ड्रेसेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगोगे। ठीक है, ये एसेसरीज डेफिनेटली पहनते होंगे, लॉकेट पतला सा हो सकता है, चेन का लॉकेट ये पर्सन पहनते होंगे। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, और ये पर्सन जो है एकदम अपने आप को नीट एंड क्लीन रखते होंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एकदम जैसे एक एक्टर और एक्ट्रेस अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा, इन लॉज आपके कैसे होंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन के बारे में तो बात हो गई, अब मैं आपको इन लॉज के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। ठीक है, सिंपली लव, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन होगा सिंपली लव, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर जैसा ही ट्रीट करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि इन लॉज को लेकर घबराते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे, जैसा आप बनोगे, जैसा आप विचार करोगे, सोचोगे, आपको डेफिनेटली वैसे ही इन लॉस मिलेंगे। क्योंकि पहले से ही लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं इन लॉस को लेकर कि फ्यूचर स्पाउस तो अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन इन लॉस अगर बुरी तरह ट्रीट किए तो हो सकता है मेरे फ्यूचर स्पाउस को भी भड़का दे और हम दोनों को अलग कर दे, डिवोर्स क्रिएट करा दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, एकदम पॉजिटिव रहिए, क्योंकि इन लॉस के साथ कनेक्शन है बहुत प्यार भरा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप दोनों के बीच में, इन लॉस के बीच में और आपके बीच में क्या होगा, ट्रू कनेक्शन होगा, लव होगा। एंड यहाँ पे शाइन का भी कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसा है कि वो लोग हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे कि आप शाइन करें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आप दोनों साथ ग्रो करोगे। उसके साथ साथ यहाँ पे लव का कार्ड 2 बार आ चुका है इन लॉस के लिए। इट मीन्स कि वो लोग आपको अपने दिल से अपनाएंगे, ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद क्या है, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है, तो एकदम अब क्लियर हो चुका है कि जितना आप उनसे प्यार करोगे, जितना आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा वो लोग भी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। आप उन लोगों के साथ कैसे होगे, तो बिल्कुल ओपन अप रहोगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी। कमिंग टुगेदर, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी आप अपने पर्सन के पास आने वाले हो, बहुत क्लोज दिखाई दे रहे हैं। कमिंग टुगेदर का कार्ड है, तो आपके जो पर्सन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस,
उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। जैसे किसी भी चीज़ की ओपनिंग हो रही है, हो सकता है कुछ अपना स्कूल शुरू करे, कोई रेस्टोरेंट शुरू करे, कोई बिजनेस शुरू करे, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार से आपके साथ जाएंगे और आपके साथ ही कोई भी नए काम की शुरुआत करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन आपके लाइफ को ना ये बिल्कुल एकदम रेनबो की तरह ब्यूटीफुल कलरफुल बनाने आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि कैसा कनेक्शन होगा आप दोनों का, मैरिड लाइफ कैसा होगा। गॉड, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, दैट्स ग्रेट। सबसे पहली बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा यकीन होगा। आप भी इस पर्सन पे 100% ट्रस्ट करोगे, वो भी करेंगे, और इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, कोई शक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। हो सकता है पास्ट रिलेशन में रह के आपने बहुत ज़्यादा शक किया है, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो पर्सन से आपकी शादी होगी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत शक्की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शक करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शक्की नहीं है, बल्कि जिसके साथ भी आप कार्मिक में रहे होंगे, कार्मिक पार्टनर के साथ, उन्होंने वैसा हरकत किया होगा जिसके वजह से आपको शक करना पड़ा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो आप इस पर शक नहीं करोगे। दूसरी बात, यहाँ पे टीच का कार्ड है, तो आपके जो पर्सन है वो आपके लिए एक स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा साथ होंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दोनों के बीच में रोमांस का डोर खुल रहा है, बल्कि एक नए लेसन का भी डोर खुल रहा है। आप इस पर्सन के साथ बहुत सारे न्यू लेसन्स भी सीखेंगे। और ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर जब आप दोनों साथ रहें तो आप लोग पेट्स वगैरह रखेंगे। हो सकता है आप डॉग लवर हो सकता है वो भी डॉग लवर हो, ठीक है, तो वो सारे रखें। उसके बाद है यहाँ पे जॉय एंड स्टेबिलिटी, तो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, खुशियाँ होंगी, जॉय होगा। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि शादी फिर से टूट जाए, डिवोर्स हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपका पहले भी हुआ हो, तो ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि दिस टाइम जिसके साथ आपकी शादी होगी, स्टेबिलिटी होगी, खुशियाँ होंगी, और बॉन्डिंग जो है ना दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता चला जाएगा, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ दिखाई दे रहा है ना कि आप दोनों के बीच में कभी कोई कहा सुनी हो जाएगी या बात भी हो जाएगी, झगड़ा भी हो जाएगा, तो आप लोग ना एक दूसरे को बैठ के समझाओगे, एक दूसरे को बैठ के, मतलब ऐसा लग रहा है कि बताओगे, क्लैरिटी दोगे। ये चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि साथ होते हो तो थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो अगर होगा भी ना तो वो और भी आपके बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप दोनों का, कितना ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस होने वाला है आपके मैरिड लाइफ में, है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है क्या हो सकता है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन। देख लेते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन लियो आया है, मतलब ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं। फायर की एनर्जी है, थोड़े गुस्सैल होंगे ज़रूर, लेकिन हाँ अच्छे बहुत होंगे, ठीक है, मतलब लॉयल होंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान को लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे थोड़ा बहुत गुस्सा हो चलेगा, लेकिन लॉयल होना ज़रूरी है, वो चीज़ है। बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, मैग्नेटिक एनर्जी होगी। और एक चीज़ है कि जितना जल्दी गुस्सा आता होगा उतना जल्दी इनका गुस्सा शांत भी होता होगा। ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा दिल के अच्छे भी होंगे, वार्म हार्टेड दिखाई दे रहे हैं। देन और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन? तो देखिए टॉरस भी हो सकता है। देखिए जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे मैसेज आ रहा है। पहले थोड़े गुस्सैल होंगे तो लियो आया, उसके बाद नेचर लवर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ज़िद्दी तो होंगे आपके पर्सन, ठीक है, ज़िद्दी डेफिनेटली होंगे, लेकिन उतने ही ज़्यादा लविंग भी होंगे, ठीक है। अगर ज़िद ठान ली कि मुझे इससे ही शादी करनी है, मुझे इससे ही प्यार करना है, मुझे इसके साथ ही ज़िंदगी बिताना है, तो वो ज़िद पूरा करके रहेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये चीज़ है कि ये एग्रीकल्चर हो सकता है, फील्ड से भी हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह कुछ इनका सपना हो कि मेरा फार्म हाउस हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद है स्कॉर्पियो, वाटर साइन के भी हो सकते हैं। तो वाटर साइन आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या होंगे, एक तो शांत स्वभाव के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एक ये है ना कि कभी इनको गुस्सा दिलाया जाता होगा तब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, बहुत मुश्किल से करते होंगे जब किसी चीज़ का एक्सेस होता होगा। वैसे ही शांत रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे, प्रेफर करते होंगे। एरिस हो सकता है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड एक लास्ट देखेंगे क्या हो सकता है ज़ोडिएक साइन, लिब्रा। ओके, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको बता देती हूँ, लियो है, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरिस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए ना ये क्लियरली बता रहे हैं कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी हो सकते हैं। दूसरी बात, ये जो पर्सन है ऐसा हो सकता है कि इनका खुद का कंपनी हो, इंडस्ट्री वगैरह हो सकता है, ठीक है, थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं।
ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है नेम इनिशियल क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। जेड, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के मैं आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, डब्ल्यू, और देखते हैं क्या है। ए, एक्स, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। टी, जी, एस हो सकता है, जे, सी, ओ, क्यू, बी, एंड एक लास्ट देखते हैं वो है आपका पी। तो ये सारे नेम इनिशियल हैं आपके पर्सन के, और ये नेम इनिशियल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं आखिर। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। उड़ीसा हो सकता है, आप भी उड़ीसा से हो, तेलंगाना, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हिमाचल प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है, मेघालय, तमिलनाडु, और देख लेते हैं कर्नाटका, एक दो लास्ट और देखते हैं। सिक्किम है यहाँ पे, एंड आपका है यहाँ पे लद्दाख, या फिर मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं। तो ये सारे स्टेट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है इनकी एंट्री कब तक होगी आपकी लाइफ में, कब तक आएंगे ये पर्सन, कब तक मिल जाएंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको कब तक मिलेंगे, इनके फ्यूचर स्पाउस अगस्त में मिल सकते हैं। ठीक है, इस मंथ में आपको मिल सकते हैं, स्प्रिंग सीजन में मिल सकते हैं। अब देखते हैं कब मिलेंगे। विद इन 3 वीक, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 1 महीने के अंदर ये पर्सन आपको मिले, ऐसा हो सकता है। कमिंग संडे हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही है, तो काफ़ी जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और देख लेते हैं मार्च, हो सकता है मार्च जब आएगा महीना नेक्स्ट ईयर, तो उस टाइम आपकी शादी हो जाए। ठीक है, उसके बाद है आपके लिए विद इन अ वीक, तो यहाँ पे विद इन अ वीक या फिर विद इन 3 वीक मिल सकते हैं, मतलब मिलना बहुत जल्दी है। और शादी आपकी सितंबर में, मार्च में हो सकती है। हो सकता है सितंबर में ये पर्सन के साथ आपकी सगाई हो जाए। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है। इन सारे टाइम में आप अवेयर रह सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या रिचुअल है, मतलब क्या रेमेडी है जो कि आप कर सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए रेमेडी फॉर बोथ, मेल है फीमेल, आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है, आप जो है ना लॉकेट पहन सकते हैं शिवलिंग का, जो कि एम्बर जेमस्टोन का बना है, चेन में आप पहन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है कि आप जो है शुड मिक्स अ लिटिल, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपको क्या करना है कि जब भी आप बाथ लेते हैं और जो आपका बाथ वाटर है उसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर जो है यूज़ करना चाहिए, मतलब हल्दी पाउडर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप जो है पुट अ तिलक, मतलब होली स्पॉट ऑन फोरहेड विथ सैफरॉन। तो ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक दिन, लेकिन कभी कभी जो है ना आपको क्या करना चाहिए, तिलक, मतलब कि जो होली स्पॉट होता है जो आप लगाते हैं फोरहेड पे, उसको लगाना चाहिए विथ सैफरॉन। ठीक है, उसके बाद क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है चाहे आप मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जब भी मैरिज की बातें चलती हैं तो उस वक्त जो है ना आपको न्यू क्लॉथ्स पहनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है कि जो भी शादी करना चाहते हैं उनको ना येलो कलर के ड्रेसेस पहनने चाहिए, या शर्ट, कुछ भी आप पहन सकते हैं थर्सडे को। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है। तो ये सारे आपके लिए क्या है, ये सारे आपके लिए रेमेडीज़ हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनके लिए क्या मैसेज है। जैसे प्रोफेशन क्या है देख लेते हैं। अकाउंटेंट्स, ब्यूटिशियन, टीचर, ट्यूटर, प्रोफेसर, सिविल सर्वेंट, डॉक्टर, बिजनेस में हो सकते हैं, आपके पर्सन राइटर भी हो सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, पुलिस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, मेकअप आर्टिस्ट, एक्टर, बैंक क्लर्क, व्लॉगर, कोरियोग्राफर, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, यूट्यूबर, साइंटिस्ट, दैट्स ग्रेट, एडवोकेट, एंड एक दो लास्ट देखते हैं वो आपका हीलर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। तो देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेजेस आए आपके पर्सन के लिए कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। ठीक है, कंट्रीज देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कंट्री है वो है पोर्तुगल। ठीक है, एंड देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं रोमानिया। ठीक है,
आपके पर्सन जो है डेनमार्क के भी हो सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पे। अब है यहाँ पे आपका बेलारूस, पोलैंड, ठीक है। एंड देन हो सकते हैं आपके पर्सन जमैका, अफगानिस्तान है यहाँ पे आपका, तिमोर लिस्ते। ऑलराइट, अब मैं आपको और बताती हूँ। आपके पर्सन जो है इंडिया के होंगे। देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पे आपका श्रीलंका है एंड यहाँ पे एक फ्लैग जो गया वो है आपका इंडोनेशिया, जो कि नीचे गिर चुका है। अब मैं आपको और बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कहाँ के हो सकते हैं। देखिए, ये पर्सन जो है भूटान के भी हो सकते हैं, ठीक है। यूरुग्वे के बाद है आपका नॉर्वे, यहाँ पे है आपका जापान के हो सकते हैं आपके पर्सन, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कुछ लास्ट में यहाँ से आपको बताती हूँ पहले, कतर, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, नीदरलैंड एंड यहाँ पे है आपका न्यूजीलैंड, यूएई, लास्ट वन इज कनाडा, ठीक है। यहाँ से कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका वेटिकन सिटी, हैती एंड लास्ट वन इज क्रोएशिया। तो ये सारे जो है ना कंट्रीज से आपके पर्सन होंगे, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन के साथ आप घूमो फिरो, एंजॉय करो। तो ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज से आपके पर्सन होंगे ही होंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल पर्सनल रीडिंग लीजिए, बिकॉज अभी मैंने कुछ ऑफर किया, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ऑलराइट, ओके, सो चलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।